स्वामित्व योजना से गांवों में खुशहाली। 92,000 लोगों को मिला जमीन का मालिकाना हक। खत्म हुए जमीनी झगड़े। योजना के तहत जमीन के मालिक को संपत्ति कार्ड दिया जाता है, जिससे वह अपनी जमीन का कानूनी मालिक बनता है। इससे जमीनी विवाद खत्म होते हैं और अधिकार स्पष्ट हो जाते हैं। यूपी में मौसम का उतार चढ़ाव जारी। रात और सुबह छा सकता है कोहरा। शनिवार को बनारस प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म रहा है। दिन का तापमान 26 डिग्री से अधिक हो गया। सुबह हल्का कोहरा था, जल्दी ही यह छंट गया। गलन भी कम थी। बाबतपुर मौसम कार्यालय के अनुसार रात का तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री ज्यादा 10 और दिन का तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री ज्यादा 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं बीएचयू के मौसम कार्यालय के अनुसार रात का तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री ज्यादा 11.5 और दिन का तापमान सामान्य से 3.8 डिग्री ज्यादा 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रो मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। कोल्ड फ्रंट पास होने पर सोमवार से मौसम बदल सकता है। महाकुंभ की आस्था। राफेल अपाचे का डेयर डेविल्स कर्तव्य पथ पर। स्वर्णिम उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास पर आधारित रही। बिहार की झांकी में स्वर्णिम भारत विरासत और विकास नालंदा विश्वविद्यालय को दिखाया गया। मध्य प्रदेश की झांकी मध्य प्रदेश की शान कुनो राष्ट्रीय उद्यान चीतों की भूमि पर रही। वहीं त्रिपुरा की झांकी में अनंत श्रद्धा त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा खर्ची पूजा को दिखाया गया। कर्नाटक की झांकी ने लेक्कुंडी पत्थर शिल्प का उद्गम स्थल को दिखाया गया। वहीं पश्चिम बंगाल की झांकी पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार और लोक प्रसार प्रकल्प बंगाल में जीवन को सशक्त बनाना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने को दर्शाया। यूपी के इस जिले में किसानों से नहीं मिल रहा गन्ना। फरवरी में बंद हो सकती है चीनी मिलें। बरेली जिले की चीनी मिलों पर नोकेन का संकट मंडरा रहा है। गत वर्ष आई बाढ़ में गन्ने की फसल बर्बाद हो जाने की वजह से उत्पादन प्रभावित हो गया। इस वजह से मिलों को किसानों से गन्ना नहीं मिल पा रहा है। इस वर्ष चीनी मिलें फरवरी माह में ही बंद हो सकती हैं। स्थिति यह है कि इन दिनों चीनी मिलें 3 घंटे तक ही संचालित हो रही हैं। मौसम में हुए बदलाव से इन फसलों पर मंडराया खतरा। किसान करे ये उपाय वरना खेती हो जाएगी बर्बाद। लोकल 18 से बात करते हुए विनय वर्मा बताते हैं कि गेहूं की फसल को दीमक से बचाव के लिए किसान क्लोरपायरिफास 20 ईसी 2.0 लीटर प्रति एकड़ 20 किलोग्राम बालू में मिलाकर खेत में शाम को छिड़काव करें, जिससे इस रोग से गेहूं की फसल का बचाव किया जा सके। सरसों की फसल को चिंपा कीट का प्रभाव दिखाई देता है तो तुरंत उसके प्रभावित भाग को काटकर नष्ट कर दें। ऐसा करने से इस कीट का प्रकोप अन्य पौधों पर नहीं होगा, जिससे फसल सुरक्षित हो जाएगी। शादी से मना करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी शादी पर असहमति व्यक्त करना भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं माना जा सकता। जस्टिस बीवी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने एक महिला के खिलाफ आरोप पत्र को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की, जिस पर एक अन्य महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था, जो कथित तौर पर उसके बेटे से प्यार करती थी। गणतंत्र दिवस परेड में पीएम मोदी का साफा रहा आकर्षण का केंद्र। जाने क्या रहा खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 76वें गणतंत्र दिवस पर सफेद कुर्ता पायजामा के साथ गहरे भूरे रंग का बंद गले का कोट और लाल पीले रंग का साफा पहना। इसके साथ ही उन्होंने विशिष्ट अवसरों पर चमकीला और रंग बिरंगा साफा पहनने की अपनी परंपरा को जारी रखा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुरंगी बांधनी प्रिंट का साफा पहना था। मौनी अमावस्या 29 जनवरी को। नोट कर ले पूजा विधि। शुभ मुहूर्त स्नान। मौनी अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले मौन धारण कर स्नान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस वर्ष स्नान का शुभ मुहूर्त 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होगा और पूरे दिन रहेगा। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र और धन दान करना अत्यंत पुण्यदायी है। दृक पंचांग के अनुसार 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 बजे से 6:19 बजे तक रहेगा। जो व्यक्ति इस मुहूर्त में स्नान नहीं कर सकते हैं, वो 29 जनवरी को सूर्यास्त तक स्नान दान कर सकते हैं। यूपी का बंटवारा होना चाहिए या नहीं, सामने आया सीएम योगी का स्टैंड। जाने क्या बोले। प्रयागराज में न्यूज 18 के एक इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के विभाजन की बात का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि यूपी के यूनाइटेड रहने में ही उसकी ताकत, पहचान और सम्मान है। यूपी अपने आप में यूपी है, उसकी पोटेंशियल है ये। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड रहकर ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए।
मुझे ये भी लगता है कि इसी में उसकी ताकत भी है, पहचान भी है और सम्मान भी है। केंद्र सरकार ने अमृत 2 योजना की शुरुआत की है। अमृत 1 में जहां पाइप पड़ चुकी है, वहां कनेक्शन होना है और नए क्षेत्रों में अमृत 2 में इसे डलवाने का काम कराया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 8,161 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी है। राज्य सरकार को इसमें अपना अंश मिलाना है। इस योजना में कुल 24,000 करोड़ रुपए खर्च होना है। इस योजना में 3 प्रमुख काम होने हैं। पहला, जहां सीवर व पेयजल के लिए पाइपलाइन नहीं पड़ी है उसे डलवाना है और इसके अलावा पार्क व हरियाली विकसित करने का काम किया जाना है। सर्द हवाओं से फिर छूटी कपकपी, कोहरे से राहत नहीं। गणतंत्र दिवस पर कैसा रहेगा आपके शहर का? राजस्थान के अनेक इलाकों में सर्दी का दौर जारी है। यहां बीते 24 घंटे में नागौर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान राज्य में मौसम आमतौर पर शुष्क रहा। मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह मौसम शुष्क व सामान्य रहने का अनुमान व्यक्त किया है। कुछ जगहों पर हल्के बादल छाए रह सकते हैं। शनिवार को निम्नतम तापमान नागौर में 3 डिग्री, फतेहपुर में 3.3 डिग्री, सीकर में 3.5 डिग्री, चूरू में 4.4 डिग्री, पिलानी में 6 डिग्री, अलवर में 7 डिग्री, अजमेर में 7.5 डिग्री व गंगानगर में 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।